दोस्तों, एक प्रेमी का फोन आ रहा था और वह अपनी समस्याओं के बारे में बता रहा था। अब समस्याएं तो सुनते सुनते चाहे आपका कितना ही समय लग जाओ, परंतु उसकी समस्या समाप्त नहीं होने वाली और वह अपनी समस्या एक के बाद एक बताता ही चला गया। और फिर अंत में कहने लगे कि जी, घर में मांगलिक कार्य हुए, वर्षों बीत गए, घर में कोई मांगलिक कार्य ही नहीं हो पाता। घर में एक के बाद एक समस्याएं चलती रहती हैं। दोस्तों, अब मांगलिक कार्य में जैसे कि अपने कार्य, विवाह, शादी, जलवा पूजन या अपने और भी बहुत से ऐसे कार्यक्रम हुआ करते हैं जिनमें कि मंगल कार्य जिसे हम बोलते हैं। पर यदि किसी समस्या के कारण या कोई भी अवरोध के कारण नहीं हो पाता है मंगल कार्य, तो आप मंगल कार्य की शुरुआत अवश्य कर सकते हैं दोस्तों। और उसकी शुरुआत यदि कर देंगे तो आपके घर से भी सारी चीजें धीरे धीरे करके दूर हो जाएंगी जो संकट देने वाली हैं, और सकारात्मक चीजों का प्रवेश होने लगेगा और मंगल कार्य भी शीघ्र होंगे। आपकी किसी की शादी रुकी हुई है तो वो भी पूर्ण होगी और घर के कार्य भी बनेंगे। तो फिर ये होगा कैसे? दोस्तों, इसके लिए तो मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताऊंगा कि जो दीपावली पर आप साफ सफाई करते हैं अपने घर की, तो अपने घर के बाहर अपना मांगलिक चिन्ह बना दे। अब मांगलिक चिन्ह बनाएंगे तो समझ लेना शुरुआत हो जाएगी और आपके घर में भी होने लगेंगे मंगल कार्य और सदा शुभ होता रहेगा। अब मंगल चिन्ह क्या होते हैं ये सब जानते हैं। एक स्वास्तिक का चिन्ह मांगलिक चिन्ह है। एक श्री, श्री के बाद दो बिंदी लगाते हैं, मांगलिक चिन्ह है। ओम लिख दे, ये मांगलिक चिन्ह है। इनमें से कोई भी अपना यह लिख देना अपने दरवाजे के मेन गेट के बाहर, ऊपर लिख दें, साइड में लिखे तो दोनों तरफ लिख दें। अब दोस्तों, यह आपने लिखना है, सिंदूर में थोड़ा घी मिला लें और उससे लिख देना, मांगलिक चिन्ह बना देना। दोस्तों, इस दिवाली पर एक बात याद रखना, चाहे दिवाली से पहले ही बना लेना। अब जो ये दिवाली आएगी इसके ऊपर से ही आपके सारे जो विघ्न हैं वो दूर हो जाएंगे और अपने घर में मंगल कार्य की शुरुआत हो जाएगी। दीपावली पर यूं तो हम विशेष प्रकार के छोटे छोटे उपाय हुआ करते हैं, पर मैं आज जो उपाय बताऊंगा वह है कर्जे के लिए। अब कर्जा हटना भी एक सबसे बड़ी बात है। घर में कर्जा, रात को नींद नहीं आती, घर में झगड़े बने रहते हैं। दोस्तों, आज इसी के लिए मैं एक छोटा सा उपाय बताऊंगा। दोस्तों, कर लेना, आपका कर्जा धीरे धीरे करके शीघ्र समाप्त होने लग जाएगा। मैं सत्यनारायण शर्मा, जय माता दी बोलते हुए अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब मैं अपने विषय पर आऊं कि ये कर्जा कैसे हटे, इससे पहले एक छोटी सी बात। दीपावली पर हमारे यहाँ पर अपना एक वार्षिक जो हम यज्ञ करते हैं वो इस वर्ष भी किया जा रहा है। आप चाहें तो इसमें हिस्सा ले सकते हैं और अपना संकल्प लेकर के अपने कार्य की भी अपनी अर्जी लगवा सकते हैं। इससे आप अपने फोन पर हमसे बात कर सकते हैं, आप चाहें। अब दोस्तों, छोटी सी बात मैं आपको ये बताई, इसके साथ में एक छोटा सा ही उपाय बताऊंगा।
दोस्तों दिवाली तो आप जिस तरीके से भी पूछते हैं तो आप अक्सर दीपक तो जलाया ही करते हैं। दीपक तो जलाएंगे तभी तो दिवाली मनेगी ना। अब घर में आपने दिवाली मना ली, आपका दीपक जला हुआ है, सारे काम आपने कर लिए। अब दीपक जला हुआ है, उसके सामने आपने सारे कार्य करने के बाद आप बैठ जाना। आसन तो बिछा हुआ रहता है, ये नहीं हो तो बिछा लेना सामने दोस्तों। और जब यह बिछाएंगे तो अपने आपने अपनी माँ लक्ष्मी जी का ध्यान करना है कि माँ लक्ष्मी जी हमारे घर में आए, हमारे घर में रहें, वास करें, ताकि हमारे ऊपर कोई कर्जा ना रहे। इतना सा बोल करके दोस्तों आपने अपने 10 मिनट या 15 मिनट अंदाजे से कर लेना। इसमें आपको आराम आराम से करना है, जो मैं मंत्र बताऊंगा, और आराम आराम से ही लयबद्धता के साथ में जो जैसे मैं बताऊं उसी हिसाब से कर लेना। कितने मंत्र होते हैं इसकी परवाह मत करना, गिनने की जरूरत नहीं है, जल्दबाजी करनी नहीं है। और अगर आप इस ढंग से करेंगे दोस्तों तो समझ लेना माँ लक्ष्मी भी बड़ी प्रसन्न होंगी और आपके ऊपर सदा मेहरबान रहेंगी। आपका कर्जा धीरे धीरे करके खत्म होने लगेगा। लक्ष्मी अपना रास्ता बनाएगी तो किसी भी तरीके से बनाएगी और आपके पास जरूर आएगी। दोस्तों मंत्र को सुन लीजिए और इसके सुनने का अंदाज भी देख लीजिए। ओम नमो हिरण्यमयीं लक्ष्मी मम गृहे स्थिरो भवे। ओम नमो हिरण्यमयीं लक्ष्मी मम गृहे स्थिरो भवे। बस दोस्तों इस अंदाज में यदि आप 10 मिनट बैठ जाएंगे और ऐसे करेंगे तो समझ लेना दोस्तों आपके ऊपर लक्ष्मी जी की कृपा उसी वक्त से प्रारंभ हो जाएगी। ये दीपावली पूजन आप जब भी करते हैं, उसके बाद कर लें। अब दिवाली कब की है इसके चक्कर में ही ना पड़ना, जब आप मनाते हैं तब उसके बाद कर लेना। 31 की मनाए तो 31 को कर लेना, एक की मनाए तो एक को कर लेना। और दोस्तों करके माँ लक्ष्मी जी पे विश्वास कर लेना, धन के सारे रास्ते खुल जाएंगे। दोस्तों आपके घर में माँ लक्ष्मी अपनी जगह किसी ना किसी तरीके से जरूर बनाएंगी। अच्छा लगता है तो किसी को बता देना दोस्तों, और अच्छा लगे तो लाइक करने के बारे में सोच लेना। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।